ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ एक कण भर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले आकाश गंगाओं के सागर में सिर्फ एक बूंद के समान है। ये हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सबसे मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो किसी इंसान के बारे में या किसी महारथी के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक देवता जिनका नाम यमराज था, उनके बारे में है कि कैसे उन्होंने हमारे इस धरती को बुराई से बचाने के लिए अवतार लिया और क्यों अवतार लिया। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं ये सारी बात इस कहानी के बारे में। गावहि जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती, सूर्य, चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा।
देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु। यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। पापियों के अंत के लिए और उनके सर्वनाश के लिए हम सबसे सर्वश्रेष्ठ और धैर्य से काम लेने वाले देवता को धरती पे भेजेंगे, जो सच्चाई का रक्षा करेगा। आप तो जानते ही हैं प्रभु कि ऐसा सिर्फ एक यमराज ही है और उसकी इच्छा हमेशा से पृथ्वी पर जाने की है और गांव में घूमने की है, जैसे कि गांव की हरियालियों को देखना। प्रभु और इतना ही नहीं, उसे शहर में के रेल और बहुत सी चीज़ें देखने का मन है। तो क्या उसे भेजना सही होगा प्रभु? आप ही बताइए प्रभु। हाँ ब्रह्मदेव, हमें उसे ही भेजना होगा, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ और धैर्य से काम लेता है और वही वहाँ जाके सत्य का प्रचार भी करेगा और गांव भी घूम लेगा, साथ ही साथ शहर भी घूमेगा और सबको बताएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। सारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देखो यमराज, तुम्हें अब इसी रूप में धरती पे जाना है और धरती पे हर तरफ सच्चाई और अच्छाई का परचम लहराना है। ठीक है यमदेव, हम आपका कहना कैसे टाल सकते हैं। अब मैं धरती पे जाके सच्चाई और अच्छाई का परचम लहराऊंगा।
तो अब मैं इसी धरती पे जन्म लूँगा और यहाँ से बुराई का नाम और निशान मिटा दूँगा। उठो यमराज, तुम्हारा जन्म सच्चाई और अच्छाई को फैलाने के लिए हुआ है और बुराई को खत्म करने के लिए हुआ है। उठो यमराज। हेलो प्लीज़ यार, मुझे रात बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे, तो इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, मिलने आ रहा हूँ तुझसे। वहीं पे तो रुक, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ओके ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। और हाँ, तू वहीं पे रहना, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा क्रिस, हम आ गए तो ये भी अपने सब चेक करवाई कि जादू है कि ना। चलो देख ले हमारे पास कौन जादू है, तभी ना हम वही अनुसार पूरे धरती के बचावई आशा उठाई, सच्चाई और अच्छाई के परचम लहरावे। देख रहा हूँ चिड़ैली दूसरे जादू है कि क्या। अच्छा ठीक है, तो चलो फिर।